नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको स्लिंग बैग बनाना बताऊँगी। और इस बैग को ना आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। अगर आपके पास सूट या ब्लाउज़ बनाने के बाद कपड़ा बच गया है तो उससे भी इस बैग को आसानी से बना सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, सबको इस तरह का जो बैग होता है ना वो बहुत ही पसंद आता है और बनाना भी इसको बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सारा पॉकेट भी है इस बैग में, जिससे कि आप ना चीज़ों को अलग अलग करके रख सकते हैं। जैसे कि मोबाइल हो गए, पैसा हो गया, कुछ भी सामान, सबको आप अलग अलग ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामने की तरफ ये 2 पॉकेट है। इसके अलावा एक ये मेन पॉकेट, बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है, और एक पॉकेट इसमें बैग में पीछे की तरफ भी है। तो अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बैग बनाने के लिए हमें इसे क्विल्टिंग करनी होती है। तो क्विल्टिंग के लिए मैंने पीछे अस्तर लगाया है, बीच में फोम लगाया है। फोम की जगह आप जो शॉपिंग बैग या कैरी बैग आता है उसको भी लगा सकते हैं, और ऊपर मेन फैब्रिक, तीनों को मिला के ऐसे देखिए सिल लिया है। अब तीनों को सिलने के बाद इसका जो नाप है वो लंबाई है 21 इंच, और जो चौड़ाई है इसकी वो है 9 इंच। 21/9 का ये एक पीस है। अब इसमें हम पॉकेट बनाएंगे, तो ऊपर से ना 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पर ये जो 2 इंच पे दोनों तरफ निशान लगाने के बाद इसको कट करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से 2-2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद यहाँ पर जिप को लगाना है। कपड़े की तरफ जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए ऐसे सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये एक साइड जिप लग गया है, बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें जिप को लगा लेना है। बैक के ऊपर जिप को उल्टा रखना है, सिल लेना है, फिर जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। उसके बाद कपड़े का जो दूसरा भाग है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके यहाँ पर भी सिलाई कर लेनी है। तो ये दोनों में जिप लग गया है। अब इसके बाद हमें पहले छोटा वाला पॉकेट बनाना है, उसके बाद बड़ा वाला पॉकेट बनाएंगे। तो ये एक पीस है, क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है, लंबाई है 9 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। 9/6 का ये पॉकेट है। अब इसमें देखिए जिप को ऐसे उल्टा रखेंगे, पॉकेट के ऊपर सिल लेंगे। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर एक बार हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये जिप लग गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो जहाँ पर ये ऊपर जिप लगा है ना, उससे लगभग 1 इंच नीचे की तरफ रखते हुए पॉकेट को सिलना है। तो चाहे तो आप यहाँ पर देखिए एकदम सेंटर में निशान लगा लें। तो सेंटर के ऊपर तक ही पॉकेट को हमें सिलना है। हाँ, सेंटर में जो हमने निशान लगाया है उसके बीच में जो निशान लगाया है ना, उसके नीचे पॉकेट नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से पॉकेट को रखते हुए यहाँ पर भी एक बार निशान लगा लें ताकि आपको सिलने में इजी रहे। अब जो ये पॉकेट है ना, इसको पहले हम ऐसे उल्टा रख के सिलेंगे। उसके बाद इसको पलट के फिर चारों साइड से सिल लेंगे। इससे क्या है ना, पॉकेट में जो फिनिशिंग है ना वो अच्छी आएगी। तो यहाँ पर पलट के फिर इसको सीधा करते हुए अब इसके ऊपर से सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए साइड से सिलेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ ना अंदर ऐसे एक बार मोड़ते हुए तब सिलना है। अब ये छोटा वाला पॉकेट लग गया है ना। अब जो बड़ा वाला जो हमने दोनों साइड में जिप लगाया है उसके लिए हमें पॉकेट बनाना है। तो क्या करेंगे, इसी के बराबर का हमें प्लेन कपड़ा लेना है और फिर दोनों को मिला के पहले चारों साइड से सिल लेंगे। इस तरह से चारों साइड से पहले इसको सिल लेना है। तो ये चारों साइड से सिल गया है। बीच में जो हमने निशान लगाया था ना बीचों बीच, यहाँ पर एक सिलाई करेंगे जिससे कि दोनों पॉकेट जो है ना वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डबल सिलाई कर ले रही हूँ मैं। अब ये दोनों पॉकेट देखिए अलग अलग हो गए। तो अब ये 3 पॉकेट बनकर आपका रेडी हो गया है बैग में। तो ये छोटा पॉकेट और 2 बड़ा पॉकेट। पॉकेट बनाने के बाद अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। अब साइड से पूरा कट करने के बाद बराबर अब ऊपर की तरफ हमें इसमें जिप लगाना है। तो जिप लेंगे और फिर इसी के बराबर का और उसको बीच से अलग कर लेंगे। इस तरह से जिप को अलग कर लेना है। अब बैक के ऊपर ना जिप को उल्टा रख के सिलना है, बिल्कुल वैसे जैसे कि हमने पॉकेट में सिला था। तो एक भाग एक साइड में सिल देना है। उसके बाद इसको भी ऊपर की तरफ करके यहाँ पर भी एक बार सिलाई कर लेनी है। अब जो दूसरा जिप का हिस्सा है उसको बैक के दूसरे साइड में सिलना है। वैसे ही सिलना है, बिल्कुल उल्टा रखते हुए पहले सिल लेंगे। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है।
तो अब यहाँ पर देखिए जिप लग चुका है। अब इसमें रनर लगाएंगे। रनर जब भी लगाएंगे ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी रनर है ना सब एक ही साइड से लगना चाहिए। अब ये रनर लग गया। एक बार इसको पूरा लगा के निकाल के फिर वापस से इसको लगाएंगे तो क्या है ना कि साइड से सिलने में इजी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दोबारा ये रनर को लगा लिया है मैंने। अब उसके बाद साइड से सिल लेते हैं। दोनों साइड से सिल लेना है इसको ऐसे बराबर करते हुए और दोनों साइड इसका सिल लेंगे। अब दोनों साइड सिलने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है छोटा बड़ा है तो अब इस तरह से देखिए दोनों साइड से हम इसको पूरा बराबर कट कर लेंगे। अब इसमें हमें बेल्ट लगाना है। तो यहाँ पर ये देखिए बेल्ट मैंने लिया है। लंबाई है बेल्ट की 57 इंच और जो चौड़ाई है वो है 2 इंच, यानी कि 57/2। ठीक है, 57 इंच इसकी लंबाई है। अब इसको ऐसे देखिए नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा सा मोड़ना है और फिर इसको ऊपर तक पूरा सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे इसको सीधा करते हुए बिल्कुल सीधा करना है और नीचे की तरफ थोड़ा सा ऐसे मोड़ना है और साइड इसका सिल लेंगे। उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलट के फिर दो बार साइड से मोड़ते हुए फिर बीच से मोड़ते हुए सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ साइड से सिल लिया है एक साइड। अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी सिल लेते हैं। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और ऐसे देखिए इसको पलट के फिर मोड़ते हुए 2 बार नीचे से ऐसे मोड़ते हुए फिर ऊपर से 2 बार ऐसे मोड़ते हुए इसको पूरा सिल लेना है। अब इसको ऐसे पूरा सिलते हुए चले जाना है हमें पूरा दूसरे साइड तक। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड ना ऐसे मोड़ेंगे फिर बीच से मोड़ के इसको सिल लेना है। ऐसे पूरा सिल लेना है। तो बहुत ही इजी है इसको बनाना और ये बड़ा अच्छा भी लगता है, कंफर्टेबल भी रहता है इस बैग को आप कहीं लेके जाते हैं तो। और बैग को सिलने के लिए मैं अक्सर 21 नंबर का सुई यूज़ करती हूँ। तो बस इस तरह से इसको सील लेना है। तो देखिए कितने आसान तरीके से ये बैग बनकर रेडी हो गया है और दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो आप भी इस बैग को ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।